नवाज लीग को अपनी शराइत पर वोट देंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान, कहा कि हुकूमत साजी के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है, किसी और ने अपना मौक़िफ़ तब्दील करना है तो पेशरफ्त हो सकती है। हुकूमत साजी में ताख़ीर से सियासी इस्तेहकाम पर सवालात उठ रहे हैं। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी का नुकसान पाकिस्तान और जमहूरियत को हो रहा है। अवाम की दानिशमंदी और शऊर देखें कि किसी एक जमात को अक्सरियत ही नहीं दी। अवाम ने पैगाम दिया कि मुल्क एक जमात नहीं चला सकती। जमहूरियत को बचाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इत्तेफाक करना होगा। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। इंतखाबी धांधली की शफाफ तहकीकात की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन का शफाफ नतीजा नहीं आता तो IMF का प्रोग्राम भी मुतासर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलफौर इस्तीफा दें। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर करेंगे। क्या भुट्टो केस सुप्रीम कोर्ट और अफवाजे पाकिस्तान के लिए अपनी गलती दुरुस्त करने और साख बहाली का एक मौका नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के भुट्टो सदारती रेफरेंस में रिमार्क्स, कहा क्या ये मौका नहीं कि दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? फौज बतौर इदारा मार्शल लॉ नहीं लगाती, ये एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। क्या गलत कामों का मुद्दा इन्हीं अफरादी शख्सियात पर डालकर इदारों के उनसे लाताल्लुक होने का मौका नहीं? क्या ऐसा करना कौम के जख्म नहीं भरेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि भुट्टो केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में तरीक़ाकार दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। हमें तयन करना है कि जजेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा सुनाते वक्त दबाव का शिकार थे तो सबूत क्या होंगे। जजेस के दबाव से मुताल्लिक सिर्फ इंटरव्यूज़ हैं, क्या इस बुनियाद पर फैसला कर दें? क्या इस तरह मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नजर सानी नहीं हो सकती। लाहौर से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को नोटिस। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील ने कहा 376 में से 334 पोलिंग स्टेशन पर डॉक्टर यास्मीन राशिद जीत रही थी। नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन से 1 लाख वोट दिलाया गया। ये बहुत बड़ी धांधली का केस है। इलेक्शन कमीशन ने RO से रिपोर्ट तलब कर ली। NA-15 मानसहरा पर भी नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर सेनेट में एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम का मैंडेट चुराया गया, ये जमहूरियत के साथ जुल्म है। प्री पोल रिगिंग नाकाम हुई तो नताइज तब्दील कर दिए गए। धांधली के बावजूद अवाम ने मैंडेट PTI को दिया। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा सबसे मकबूल जमात का इंतखाबी निशान छीना गया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि कीमे वाले नाद, निशान, झंडे और लीडर के बगैर इलेक्शन लड़ा। वोटर्स ने आलू, बैंगन, मीनार, केतली के निशान को ढूंढ ढूंढ कर वोट दिया। मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में बैठने की दावत। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार हुकूमत से कई ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा अच्छा सूबा है, वहाँ दूध और शहद की नहरें बहाएं, इसके बाद बचा कुचा पाकिस्तान भी लें। ऐवानों में नहीं आएंगे तो दोबारा इलेक्शन 90 दिन में होंगे या कुछ और होगा, मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर ने कहा मुल्क को दानिशमंदी और इत्तेहाद की जरूरत है। किसी जमात का इंतखाबी निशान छीना जाना अवाम की तौहीन है। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा यह जाली इलेक्शन था, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। धांधली की तमाम किस्में इलेक्शन में देखी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की बातों में कुछ तो सच है, दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन कौम से माफी मांगे।
वफाक में हुकूमत बनाने का मिशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान फैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए छठी बैठक आज होगी। पीपल्स पार्टी ताहाल वजारतें ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम। गुज़श्ता रोज़ इसहाक डार की रिहाइशगाह पर 5वीं बैठक बेनतीजा रही। दोनों जमातें हुकूमत साजी के फार्मूले पर इत्तेफाक ना कर सकीं। MQM की हुकूमत साजी के लिए मशरूत यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ ने भी वफाक में जमहूरियत हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। तहरीक इंसाफ के मजीद 29 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा करा दिए। अब तक सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बनने वाले अरकान की तादाद 79 हो गई। सिंध असम्बली से कामयाब 7 आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। आपने नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। अगर सबूत है तो मुझे बताए कि कौन सा सबूत है कि मैं सौदा कर रहा हूँ। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। बिलावल भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। सबूत मांग लिए। कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ। इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत दें। मौलाना या कोई और बात करता है तो उनसे पूछें मेरी मुलाकात हुई भी तो क्या मैंने जमहूरियत और आइन पर बात किया सौदेबाजी की। अलीम खान की NA 117 लाहौर से कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज। आज़ाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और जीतने वाले उम्मीदवार को कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कैसर इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हल्का NA 64 गुजरात के RO ने रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए 9 जजेस की खिदमात देने से इनकार। सिर्फ 2 जजेस को ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस सुल्तान तनवीर बतौर ट्रिब्यूनल जज फराइज सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से 9 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम मांगे थे। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के IGs को भी हुक्मनामा जारी कर दिया। महंगी बिजली मज़ीद महंगी करने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 13 पैसे इजाफे की नेपरा में दरखास्त। नेपरा दरखास्त पर 23 फरवरी को समाप्त करेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 100 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। फैसलाबाद और शेखुपुरा में मुजाहरे। शहरियों का बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। लाहौर के इलाके हंजरवाल में इमारत गिर गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 2 अफराद को निकाल लिया। बच्ची की हालत तशवीशनाक। मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा के पहाड़ों पर 5 फीट से ज़ायद बर्फ गिरी। कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। बिजली, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल सर्विस मुतासर। इम्तिहानात भी मुलतवी। शिलास से गिलगित तक शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गैज़र के मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। लवारी के अतराफ में 3 फीट तक बर्फ। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। शांगला, चित्राल, मालम जब्बा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। वजीराबाद, पसरूर, डस्का में बारिश के साथ जालाबारी। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान असम्बली में मजीद 2 नशिस्तें मिल गई। PB 41 और 51 से 9 मुंतखब MPA वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान नून लीग का हिस्सा। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की
अव्वलीन तकाजा है। पंजाब असेंबली का इजलास 22 फरवरी तक तलब करने का फैसला। मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन ना होने के बायस हाउस नामुकम्मल। स्पीकर सफ्तान खान ने कहा, मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशंस के बगैर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। आज़ाद अरकान किसी जमात में शामिल हों तो मखसूस नशस्तों से महरूम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी को पंजाब असेंबली में एक और रुकन मिल गया। पीपी 238 बहावलनगर से मुंतखब एमपीए इनाम बारी पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि हम टीटीपी और बीएलए से बात करने को तैयार हैं तो सियासी कारकुन के साथ क्यों नहीं। तीनों बड़ी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं और आगे बढ़ें। मियाँ साहब को दिल बड़ा करके ही आगाज करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को वजीर आजम का ओहदा दें और खुद सदारत संभालें। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदुखेल के खिलाफ पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, धमकियों और नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। FIR के मुताबिक गिनती का अमल शुरू होते ही मुश्तइल अफराद पोलिंग स्टेशन में घुसे, बैलेट बॉक्स समेत सामान को तोड़ा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि एक सिलेक्टेड और दूसरा इलेक्टेड होता। MQM तो रिजेक्टेड है। MQM को मिलने वाले 5000 वोटों को 50,000 कर दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आने चाहिए। ये जालसाजी करने के भी काबिल नहीं है। चीफ जस्टिस असखुद नोटिस में। GDA का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सदरुद्दीन शाह ने कहा कि 8 फरवरी को आवाम के कीमती वोट पर डाका डाला गया। इंतखाबात की रात DROs को हटाकर अपने लोगों को बिठाया गया। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। नए जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। फारूक हबीब जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस से डिस्चार्ज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, हमें फारूक हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। फारूक हबीब ने जमानत की दरखास्त वापस ले ली। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि खेवड़ा की मसनूआत को दुनिया में मुतारफ करवा रहे हैं। नमक की कदर में इजाफे से बरामद बढ़ेगी। अमरीका हमारा तिजारती शराकतदार है। दोनों ममालिक में दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ से मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान की माइंस के शोबे में कारकर्दगी हौसला अफजा है। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। हैंडेड इंडेक्स 60,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक पर डॉलर 279 रुपये 56 पैसे का हो गया। सोना महंगा, कीमत 2,14,450 रुपये हो गई। लाहौर में अमीर बालाज टीपू के कत्ल की तफ्तीश में पेशरफ्त। हलाक हमलावर के साथियों की फरार की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने हमलावर की बीवी को हिरासत में ले लिया। कराची में 18 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक यूसुफ प्लाजा के करीब डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को लूट लिया। मैनेजर रकम बैंक में जमा कराने जा रहा था। कराची में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहानी हॉल मैदान जंग बन गया। इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई। उम्मीदवारों ने टेंट उखाड़ दिए, पर्चे भी फाड़ दिए। उम्मीदवारों का टेस्ट से कबल पर्चा आउट होने का इल्ज़ाम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट मनसूख कर दिया।